एप्लीकेशन में भी बोलो जो कल बताया था वो देखो कैसे यूज आता है हमारे अभी। ठीक है, अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मैंने कहा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, मैंने कहा करंट ओके कैरिंग वायर, मतलब आपको मैंने कहा दो धारावाही समानांतर बोलो तारों के मध्य लगने वाला बल। क्लियर? ओके, और उसका नेचर। ठीक है, अब 10-15 मिनट ध्यान देना क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इमेजिन करो ये एक वायर है, ओके, जो जिस पे करंट I1 है। ओके, ये एक और वायर है जिसकी करंट I2 है, और ये बीच की डिस्टेंस R है। बोलो क्लियर? ओके, यहां पर भी और पूरी फिजिक्स में भी और पूरी लाइफ में भी कोई इंसान खुद को धक्का नहीं देता है। बोलो क्लियर? क्या बोला मैंने, समझ में आया? कोई नहीं होगा, ले गिर जा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फील्ड इसका काम आएगा, और इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फील्ड इसका काम आएगा। बोलो क्लियर? क्या बोला मैंने, समझ में आया? क्योंकि किसी भी फील्ड को डिफाइन करने का तरीका ही यही होता है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग वह फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स फील करे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी मास के सराउंडिंग वह फील्ड जिसमें दूसरा मास फोर्स फील करे उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। किसी मैग्नेट के सराउंडिंग वह फील्ड जिसमें दूसरी मैग्नेट फोर्स फील करे उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाना चाहूंगा फील्ड इसका काम आएगा, इस पे फोर्स लगाना चाहूंगा फील्ड इसका काम आएगा। ओके, अच्छा, अब आपको मैंने कहा कि इमेजिन करो कि इसमें फोर्स लगाने का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहोगे सर हमें पता है करंट कैरिंग L लेंथ वाला होता है, तो हम I1 L1 और B2 ILB होगा। बोलो ILB क्यों होगा? आपको पता है जो करंट कैरिंग वायर होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे होता है और ऐसे होता है। लेंथ ऐसे है, तो बताओ L वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ILB sin थीटा होता है, sin थीटा हट जाएगा क्योंकि वहां तो 90 का मतलब 1 होता है। और समझे? बताओ करंट कैरिंग वायर की वजह से वो R डिस्टेंस पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा, B उस फील्ड का। बोलो क्लियर? ओके, जब हम पर्टिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर रख रहे थे तो वो फील्ड का हमारा था, और यहाँ पर ये फोर्स फील करेगा इसके वजह से। और आपको करंट कैरिंग वायर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? बिल्कुल करता है, एम्पियर ने कल उसको निकालना भी बताया है। बोलो क्लियर? इस पे फोर्स सोचूंगा, बताओ इसमें क्या होगा? ये I2 L2 बट B1। और समझे? ओके, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था क्या, मैं अगर यहां पर ये मैंने फोर्स बताया। बोलो क्लियर? अच्छा, बताओ जरा B1 क्या होगा? आप कहोगे कल ही करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने देखा था, तो μ0 I1 2πr आया था कि नहीं आया था? बोलो, निकाल के बताऊं, समझ गए? ओके, इधर मैं B2 सोचूंगा, बोलो आपको B1 ये होगा, और B2 क्या होगा? बोलो B2 इसकी वजह से है। अरे ये तो फोर्स बता दी मैंने आपको। क्लियर? ओके, मैं कहूं B1 क्या होगा? μ0 I1 2πr। क्लियर? मैं कहूं B2 क्या होगा? μ0 I2 2πr। क्लियर? ओके, होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, बताओ ये I1 ये L1, B2 लिख दूं?
बोलो क्या लिखूंगा, म्यू जीरो और म्यू जीरो I2 अपॉन 2πr। क्लियर? ओके, यहां पर F2 निकालना चाहता हूं, I2 L2। बोलो क्लियर? ओके ओके ओके, क्या लिखूंगा यहां पर, बोलो म्यू जीरो I1 2πr। क्लियर? यहां पर मैंने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। क्लियर? तो बताओ फिर तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन L1 हो जाएगा। और समझे? तो अल्टीमेटली वो फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू जीरो I1 I2 2πr। बोलो क्लियर? ओके, इधर भी मैं क्या लिखूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ऑफ वायर। क्लियर? बोलो वो भी क्या हो जाएगा, F2 डिवाइड बाय L2। तो वो भी क्या आएगा, बोलो मैंने कहा क्या आएगा, ओके, यहां पर म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πr। कुछ राज की बात समझ में आई? बोलो कि जब दो वायर जिनमें I1 I2 करंट फ्लो हो रही होती है तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसे पर यूनिट लेंथ से बताया जाता है। पर यूनिट लेंथ का मतलब है हर पॉइंट पे क्या लगेगा, सेम लगेगा, और वो होगा म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πr। मेरे कहने का मतलब है एग्जाम में क्वेश्चन आता, आपको इतना लफड़ा कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि ये फोर्स जो इक्वल लगता है वो आया कैसे। बोलो क्लियर? इसमें हमने एम्पियर का लॉ भी लगाया, और समझे हमने आई फोर्स बराबर ILB साइन थीटा जो पहले पढ़ा है उन सब के लॉजिक लगाकर मैंने रिजल्ट बताया। अब फाइनली हमारे काम की चीज क्या है कि बोलो अब मैं ऐसे कह सकता हूं, अतः इट मीन्स दिस वन और दिस वन। क्लियर? डिस्टेंस इज R I1 I2। तो आपका जो फोर्स लगेगा F1 बराबर F2। बोलो क्लियर? इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πr। R दे तो R, D दे तो D, 2R दे तो 2R, 5R दे तो 5R। और समझे? पहले बताओ जो अभी मैंने टाइटल लिखाया था वो उसका ये रिजल्ट है। बोलो क्लियर? लेकिन ये फोर्स कैसे हैं, आप कहोगे पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। बोलो क्लियर? ओके, तार की एकांक लंबाई। क्लियर? ओके, पर मैंने कहा लगने वाला चुंबकीय बल। बोलो क्लियर? पहले बताओ ये जो टाइटल लिखा मैंने, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये कंटेंट समझ में आया? बोलो अब क्या होता है कि चलो फोर्स तो हम इसे निकाल लेंगे, नेचर कैसा होगा फोर्स का? फोर्स के नेचर में दो पॉसिबिलिटी, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज जब होते हैं तो दो प्लस होते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है, तो हम फटाक से अट्रैक्शन रिपल्सन बता देते हैं क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो नाटकबाज है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन नेचर होगा या रिपल्सन नेचर होगा वो हम ऐसे नहीं बता सकते। उसके लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है। क्या दिया है? लेफ्ट हैंड रूल। बोलो क्लियर? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। लेफ्ट हैंड रूल भी अपने काम में नहीं लेना क्योंकि वहां एग्जाम इतना टाइम थोड़ी होता, यूं करूं यूं करूं और पता चला 1 मिनट तो यूं ही हो गया। अरे समझे? बोलो क्लियर? तो पहले ओरिजिनल चीज बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अट्रैक्शन रिपल्सन सेकंडों में कैसे बता सकते हैं। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको ये मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूले से हम मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं। बोलो मैग्नीट्यूड समझ के बोलो। जैसे हम कूलाम्ब और दो चार्ज थे तो हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता था, कूलाम्ब फोर्स निकालना होता था, तो हम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और करते थे। बोलो क्लियर? ओके, और फिर वो अट्रैक्शन का एक रिपल्सन का ब्रैकेट में लिखना पड़ता था। और समझे? बोलो वहां तो चलो कोई लफड़ा नहीं है, प्लस का कर देते तो अट्रैक्शन, समझे? बोलो क्लियर? लेकिन यहाँ पर तो निकालना पड़ता है। तो आपको मैंने कहा क्या बता रहा हूं यहाँ पर नेचर, ओके, और मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ओके, बिटवीन टू, मैंने कहा करंट, ओके, टू करंट कैरिंग, ओके, वायर। क्लियर? ओके, दो धारावाही, बोलो आपको मैंने कहा चालक तार के मध्य चुंबकीय बल का नेचर का मतलब, फोर्स का नेचर का मतलब दो ही होता है।
या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। बोलो क्लियर? ओके। अच्छा, अब मैंने कहा कि बेसिकली अट्रैक्शन रिपल्सन का मतलब क्या है, ये दो है। अच्छा, अगर फोर्स ऐसे आ जाए तो बताओ वो क्या हुआ, अट्रैक्शन। वेरी गुड। और ऐसे आ जाए तो वो क्या हुआ, रिपल्सन। और समझे? बोलो, ये जो मैं साइन बना रहा हूं ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आते हैं। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा दो धारावाही धारावाही धारावाही, मैंने कहा चालक तार। क्लियर? ओके। अच्छा, एक बात और दिमाग में आता, सर इनको पैरेलली क्यों? अगर पैरेलल नहीं लगेंगे तो फोर्स ही नहीं लगेगा। एक को ऐसे रख दो, एक को ऐसे रख दो, आपको पता चल गया कि बोलो ILB साइन थीटा में थीटा बोलो हो जाएगा बोलो 0 और फोर्स लग जाएगा 0। इसीलिए क्या रखा जाता है, पैरेलल। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जनरेट होता है, ऐसे जनरेट होता है, जो मैंने कल आपको सिखाया था। छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब आपको मैंने कहा दो धारावाही चालक तार, तो नेचुरल कैसे होंगे, पैरेलल। और समझे जो मैंने अभी पहले लिखा था, ओके, के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल की प्रकृति। मुझे नेचर बताना है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो मैं आपको सिखा चुका हूं। क्लियर? तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, ये बोलो बाई, मैंने कहा बोलो ये है, बोलो फ्लेमिंग। क्लियर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्लियर? नियम से। बाय मैंने कहा लेफ्ट हैंड रूल, ओके, ऑफ फ्लेमिंग। बोलो क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने, बाय लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। बोलो क्लियर? अब फ्लेमिंग ने कहा कि देखो, मेरे कहने का पहले बताओ, ये लेफ्ट हैंड है, ये सब जानते हो नहीं जानते हो? चलो बताओ ये कौन है, फिंगर तो सभी है, लिटिल फिंगर। ये कौन सी है, बोल नहीं रहे, नॉलेज होना चाहिए वरना सबके सामने गड़बड़ हो जाएगा। और समझे, सबके सामने समझ में आया, आपको बोला सगाई हो रही, रिंग पहनाओ, आपके तो क्या रिंग यहाँ पहना दोगे? अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ये नाम है इनके, ये क्या है, ये क्या है, ये मिडल फिंगर, ये इंडेक्स और ये थंब। बोलो क्लियर? देखो आपको मेरी बात समझ में है, ये इसी को मैं यूज कर रहा हूं। अब मेरे कहने में फ्लेमिंग ने क्या कहा, ओके ऐसे, ठीक है, मुझे परपेंडिकुलर बताना, तीनों को क्या बताना, परपेंडिकुलर। इमेजिंग करो और समझ के बोलो। हर समझे ये कौन है, अरे ये लो। क्लियर? ये कौन है, थंब, ये कौन है, इंडेक्स, और ये कौन है, और परपेंडिकुलर बताना था ना। ओके, तो मैंने कहा ये कौन है, थंब। क्लियर? ओके, ये कौन है, इंडेक्स, और ये कौन है, मिडल फिंगर। क्लियर? ओके, मिडल फिंगर। अब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लेमिंग कह रहा है, फ्लेमिंग कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो जिधर उसकी करंट की डायरेक्शन होगी उधर आपको क्या करना है, मिडल फिंगर को। क्लियर? और जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर क्या करना है, इंडेक्स को। तो थंब अपने आप ही किसको बताएगा, बोलो मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। इसका मतलब इसने इधर क्या रखा, इधर क्या रखा, करंट है। बोलो क्लियर? ओके, ऐसे लिखूंगा चलेगा? और समझे, इधर क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? अच्छा, ये दो तो मुझे गिवन होंगे और मुझे किसकी डायरेक्शन पता लगानी है, मैग्नेटिक फोर्स की। क्लियर? तो ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ओके, पहले बताओ ये चुंबकीय क्षेत्र, मैं लैंग्वेज ना लिख करके डायग्राम में बता रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो। आप सोचो इन्होंने क्या बताया अपने लॉ में कि जब भी लेफ्ट हैंड में, बोलो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन में किसको रखते हैं, मिडल फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखते हैं, इंडेक्स को। तो थंब किसको बताता, मैग्नेटिक फोर्स को बताता। क्लियर? ये इसका लॉ है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा इसको अगर भूल जाओ कि किसको किधर रखना है तो वो तो मैं ट्रिक से याद करा देता हूं। ओके, मैंने कहा आपको आपकी
फैमिली में हेड कौन है? फादर। अपने हाथ में हेड कौन है? थंब। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब एक ट्रिक ध्यान रखनी है, फादर मदर चिल्ड्रन। क्लियर? ओके, फादर मदर चिल्ड्रन, यानी जो फादर है वो आपको किसको मानना है? थंब को। क्लियर? ओके, और थंब को मानोगे तो थंब किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स को। क्लियर? ओके, फादर के बाद किसका नंबर आता है? मदर, यानी थंब के बाद किसका नंबर आता है? इंडेक्स। क्लियर? तो जो इंडेक्स इन्होंने किसको बताया? मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर? और फिर तो ये सारे 2 3 4 ये सब मैंने कहा मिडल फिंगर। क्लियर? तो आपको मैंने कहा मिडल फिंगर जो है वो किसको बताती है? करंट को। पहले बताओ, एफ का मतलब क्या हुआ? फोर्स। एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके, और सी का मतलब क्या हो गया? करंट। ठीक है, करंट। ओके, और ये क्या हो गया? फोर्स। क्लियर? तो ये तो इसका लो ध्यान रखना, अपने को ये कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, ना तो मदर फादर ये ध्यान रखना, ना कुछ नहीं ध्यान रखना। बोलो एग्जाम में आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड किससे निकालोगे? दो करंट कैरिंग के करंट की वैल्यू देते हैं, बीच की डिस्टेंस दे दे, तो बताओ म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रैकेट में आपको 4 ऑप्शन में अट्रैक्शन रिपल्सन ऐसा देखना है, तो वो करने के लिए क्या बता रहा हूं, इधर देखो, स्पेशल लॉ। क्लियर? ओके ओके, मैंने कहा अगर एग्जामिनर मुझे पॉसिबिलिटी दे सकता है तो ये 4 ही दे सकता है, 4 के अलावा 5 कोई पैदा ही नहीं होती है। क्लियर? ओके, 4 पॉसिबिलिटी क्या दे सकता है? या तो मुझे ऐसे दे दे, या मुझे ऐसे दे दे, या मुझे ऐसे दे दे, या मुझे ऐसे दे दे। बताओ, ये 4 ही पॉसिबिलिटी होगी, 4 के अलावा 5 कोई हो नहीं सकती। तो अब आपको क्या लॉजिक बता रहा हूं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन रिपल्सन देखना आता है? बोलो। अरे उसमें तो आता है ना, 2 प्लस हो तो क्या होगा, 2 माइनस हो तो, 1 प्लस 1 माइनस हो तो, 1 माइनस 1 प्लस हो तो, मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा करना है। क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है? उल्टा करना है। बताओ, यह अट्रैक्शन का रिपल्सन? अट्रैक्शन। और समझे नहीं समझे बोलो, बिना टाइम खराब किए क्या ध्यान रखना, जो हमें याद है बस उसका उल्टा करना है। बोलो कि आपको क्या सर इसमें कहा 2 प्लस है, और बच्चा तो वहां डायरेक्शन को देखना है ना। बोलो यहाँ पर क्या नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा नेचर ऑफ, मैंने कहा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ओके, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर? बताओ इसमें भी क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर? ओके, और एक्चुअली ये किससे निकलते आते हैं, समझ में आया? बोलो। अरे ये तो फ्लेमिंग का रूल लगाते तो पता चलता है। बोलो क्लियर? वहां कौन देखने वाला फ्लेमिंग लगाया कि नहीं लगाया, और अपने तो आंसर से मतलब है। बताओ यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन। क्लियर? ओके, यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन। मैंने किसका तोड़ बताया, समझ में आया? इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी कोई पूछ ले कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स और मिडल फिंगर किसके लिए बताई गई, तो मदर फादर मदर चिल्ड्रन से हो जाएगा। और समझे समझे बोलो क्लियर? पहले बताओ आपको, ये जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट सिखाया, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेचर दोनों कैसे पता लगाते, समझ में आया? बोलो। ओके, नोट करोगे? ये पूरा मैंने लॉजिक बताया। बोलो क्लियर? एंड रिजल्ट काम की चीज हमारी ये है। बोलो क्लियर?
ओके। ये सब एक बार समझने के लिए, लेटर ऑन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट आया वो क्या आया, एफ बराबर, चाहे F1 इस पे लगाऊं इस पे लगाऊं, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई। बोलो क्लियर? ओके, ये वाला हमारे काम का है, ठीक है। नेक्स्ट करूं? ऐसे लिखो, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका। ओके, इसको क्या कहते हैं? हाँ, चिटुली, ठीक है। पता होना चाहिए, कभी आगे फ्यूचर में कोई के रिंग फिंगर आगे लाइए, अब आप सोच रहे हो किसको आगे ले जाऊं। अरे समझे? बोलो क्लियर? ओके। फिर बहुत सारे क्या करते हैं, यूं कर देते हैं, जो तुम्हारे पहला ना वो पहला दो। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो। ये और ये समझ के बोलो। ये एक्चुअली ऐसे बनाना है, बोलो क्लियर? परपेंडिकुलर होने चाहिए तीन। तो 3D डायग्राम मैंने नहीं बना पा रहा था, ऐसे बना दिया मैंने, क्लियर? ऐसे कर दिया, बोलो क्लियर? जिसको नहीं पता हो ओके, वो लिख लेना। ये लिटिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, बोलो क्लियर? नाम है इसका रिंग फिंगर, क्लियर? ओके, ये मैंने कहा लिटिल, ओके लिटिल फिंगर। और ये तीन तो अभी बताया ही है मैंने, ये मिडल फिंगर, क्लियर? और ये इंडेक्स, और ये थंब।
हिंदी से कंपेयर में इंग्लिश में ज़्यादा इजी। हिंदी में तो अनामिका कौन सा बोलो है, नहीं बट बेटर है ना, ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर, ओके। हटा दूं मैं, बोलो ये है समझ, बोलो आपको क्लियर। देख करो, यहाँ पर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट इन करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक पहले भी कर चुके हैं। तो करंट कैरिंग कॉइल का मतलब ये कॉइल कुछ भी हो सकती है, बोलो क्लियर। अब आपको मैंने कहा करंट कैरिंग कॉइल तो कुछ भी हो सकती है, बोलो ये हो सकती है। ओके, मैंने कहा ये बी, ये आर, मैंने कहा आपको ये भी हो सकती है, बोलो क्लियर। ओके, ये भी हो सकती है, ये ए ये बी, और समझे ये सब क्या है, बोलो करंट कैरिंग कॉइल है, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको मैंने नाम दिया है ट्रिक मीना। क्या नाम दिया है? मीना। और इसके अगला वाला कॉन्सेप्ट होगा बीना। अब बीना और मीना को समझना है, आपका काम हो जाएगा। एक कौन है और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? बीना। कब बीना को यूज करना है, कब मीना को यूज करना है, वो डिपेंड करता है क्या पूछा है, बोलो क्लियर। अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर आई क्या है, एन क्या है, ए क्या है, एम क्या है। आई क्या होगा? आप कहोगे बोलो करंट, ओके, इन कॉइल, दैट्स ऑल। बोलो कुंडली में धारा, बोलो क्लियर। ध्यान देना, पहले मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर जितने भी मैं केस करूंगा वो सब एग्जाम के क्वेश्चन है, बोलो क्लियर। थोड़ी सिर्फ 5 मिनट की है,
बोलो ये क्या है? कुंडली, कुंडली में मैंने कहा धारा, पता चला मीना मीना याद रख लिया, मीना को यूज ही नहीं करना आ रहा, तो वो मीना किसी काम की नहीं है। ओके, मैंने कहा एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। क्लियर? ओके, इन कॉइल, अगर कॉइल में एक टर्न है तो एक आ जाएगा, और अगर एन टर्न है तो एन आ जाएंगे। बोलो क्लियर? कुंडली में, कुंडली में, कुंडली में घेरों की, बोलो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है फेरों की संख्या। क्लियर? इंग्लिश में एक ही होता है, नंबर ऑफ टर्न। ओके, एरिया ऑफ कॉइल। क्लियर? जैसी कॉइल वैसा एरिया, अगर ऐसी हुई तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ऐसी हुई तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इतना तो जानते हैं। ऐसी हुई तो क्या होगा? एरिया, बोलो ए इंटू बी। अरे एस, ये ए तो क्या होगा? ए स्क्वायर। क्लियर? अगर ऐसी हुई तो क्या होगा? ए इंटू बी। वो डिपेंड ऑन केस। बोलो क्लियर? बताओ, एरिया में कोई दिक्कत नहीं? अरे हाँ या ना? ऐसी कॉइल देंगे तो रेडियस देना पड़ेगा, ऐसे देंगे तो एक आम की भुजा देनी पड़ेगी, और ऐसा देंगे तो ए और बी देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, मैंने कहा एरिया ऑफ कॉइल, कुंडली, कुंडली, कुंडली का क्षेत्रफल। क्लियर? ओके, और एम क्या है? मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? ओके, जो हमें निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल। क्लियर? ओके, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। बोलो क्लियर? अच्छा, इधर ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है, वापस थोड़ा पहले बताया हुआ बैकअप करा रहा हूं। आपको पता है तो मैंने 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 आपको ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्लियर? ओके, और मैंने आपसे कहा था कि बोलो ये दोनों पोल के बीच की सपोजिट अपन ने कहा था दूरी है एल है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? ओके, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। क्लियर? ओके, ऑफ बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। क्लियर? छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। जब मैंने बोलो 4-5 दिन पहले चैप्टर स्टार्ट किया तो पहली क्लास में ही मैंने आपको बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि बोलो आपका ये पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की डिस्टेंस। बोलो क्लियर? बोलो एम क्या था? बोलो नॉर्थ पोल का प्लस एम, साउथ पोल का माइनस एम। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके, बताओ ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला किया था कि नहीं किया था? बोलो क्लियर? अच्छा, यहाँ यूनिट निकाली थी। बोलो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने म्यू या एम से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आपका बोलो मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा क्या आई थी? बताओ, पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। बताया था मैंने आपको। बोलो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? बोलो आपको मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? ओके, मैंने कहा एम्पियर इंटू मीटर, और एल का क्या होगा? मीटर, तो यूनिट क्या आई? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही आया था। बोलो क्लियर? अब देखो, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चीजें सेम है, बस फॉर्मूले बदला है। बोलो वहां पार मैग्नेट थी, यहाँ पर करंट कहीं कॉइल है। इसका भी जरा यूनिट निकालना, यूनिट ऑफ कैपिटल है। क्लियर? आई का क्या लिखूंगा? एम्पियर। टर्न संख्या है, उसका कोई यूनिट होता नहीं। एरिया का क्या लिखूंगा? मीटर स्क्वायर। बताओ सेम आया कि नहीं आया? बोलो, मेरी बात समझ में आए? जो पहले किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बताया था वो भी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, और करंट कैरी कॉइल का भी मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। वहां पर पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, वो वहां हम बोलो बार मैग्नेट का कर रहे थे। यहाँ किसी करंट कैरिंग कॉइल का करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया? मीना। और क्या बन गया? मीना। बोलो क्लियर? मीना कब दिमाग में लाना है? जब किसी करंट कैरिंग कॉइल, चाहे वो दिस वन हो, दिस वन हो, दिस वन हो, तीनों के क्वेश्चन करेंगे अभी। क्लियर? में से कोई पूछे थोड़ी खत्म। और समझे? मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं इसके बाद जितने भी केस कराऊंगा वो एक तरह से आप इस फॉर्मूले की सोच डेवलप करूंगा। क्लियर? पहले बताओ ये आया समझ में? बोलो आपको क्लियर? और ये क्यों बताया वापस मैंने? ताकि जो हम पहले पढ़ा हमने उससे कंपेयर कर सके। बोलो क्लियर? और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे?
ओके ये तो सिंबल है, मैग्नेटिक मोमेंट को एम या म्यू किसी से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? इधर देखो, ये लो, ये लो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ए, ये एल, तो बताओ क्या हो गया? 2a। सब कुछ डिपेंड करेगा। ओके, ये एल, ये एल, तो ये कितना हो गया? 2l। डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। और सब मुझे दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस लेनी है। और समझे नहीं समझे बोलो? मुझे क्या लेना है? दो पोल के बीच की डिस्टेंस। अगर सेंटर से एक पोल एल दिया है तो नेचुरल है 2l हो जाएगा। अगर दोनों पोल के बीच की एल दिए, मेरी बात समझ में, अगर सेंटर टू पोल ए दिया है तो 2a हो जाएगा। हमें क्या पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है। मैंने कहा ऐसे लिख लो। ओके, ये क्या पहले पढ़ा चुका मैं? पॉल स्ट्रेंथ। क्लियर? ओके, पॉल स्ट्रेंथ। क्लियर? ओके, ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। क्लियर? ओके, एम मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्लियर? बिटवीन टू पोल। क्लियर? अब ठीक है, दोनों पोल के बीच की दूरी। क्लियर? ओके, वो डिपेंड करता है क्या दिया है, बोलो। क्लियर? ओके, ये तो मैंने इसके लिए बता दिया। अब ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इसमें ऐसा दिया तो ये हो जाएगा, इसमें ये दिया तो ये हो जाएगा। क्लियर? ये तो मैंने वापस बताया आपको। और ये चीज तो मैंने जब चैप्टर चालू किया तो सबसे पहले मैंने बेसिक में लिखाया था, जब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैं आपको यहाँ वापस बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को लगे कि सर इस चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट 2 बार आ गया, तो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार चीज सेम ही है। एक बार मैग्नेट के रिगार्डिंग है और एक करंट कॉइल के रिगार्डिंग है। बार मैग्नेट के रिगार्डिंग करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पोल, यूनिट सेम आएगी। बोलो क्लियर? और करंट कैरिंग कॉइल के कंपेयर में करेंगे तो सेम आएगी। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं वापस आपको ये बताया मैंने। अब आ जाऊं क्वेश्चन पे। बोलो, मेरे कहने का मतलब ये तो मान के चलो ये कोई नहीं पूछने वाला। और समझे? बोलो, पहला क्वेश्चन तो एक ये फॉर्मूला बन जाए और इससे बनने वाले केस। क्लियर? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो केस कर रहा हूं वो एग्जाम के क्वेश्चन है। क्लियर? पहले मैंने कहा m ड्यू टू r रेडियस कॉइल। क्लियर? ओके, पहले बताओ r त्रिज्या, त्रिज्या वाली। ओके, मैंने कहा कुंडली, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। पहले बताओ, अब मैंने m लिखा तो शॉर्ट में चलेगा? ओके, बोलो, आपको मैंने कहा ये ले लिया मैंने r, ये ले लिया मेरा i। क्लियर? ओके, मुझे बताओ, मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए किसको याद करना पड़ेगा? मीना को।
ओके मैंने कहा मीना को करना पड़ेगा तो आई एन पाई आर स्क्वायर। बताओ करंट दे दे, नंबर ऑफ टर्न दे दे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैंने कहा के सेकेंड, क्लियर। के सेकेंड क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा यहाँ पर ओके यहाँ पर ये मैंने दिया आपको ए, क्लियर, ए क्लियर, ए बोलो क्लियर, ये दो दे दिया तो भी बहुत है, बोलो क्लियर। ओके ये इसमें भी करंट फ्लो करी कि नहीं करी, बिना करंट के कुछ भी नहीं है। कोयल दे करंट नहीं हो तो क्या बोलो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर आई जीरो तो पूरा जीरो। और समझे बोलो क्लियर। तो करंट तो होनी बहुत जरूरी है, क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पर एम आपको मैंने कहा एम ड्यू टू, क्लियर, ओके मैंने कहा स्क्वायर, क्लियर, ओके यहाँ पर स्क्वायर बोलो क्लियर, ओके मैंने कहा यहाँ पर ओके। बताओ इसका करेंगे तो याद किसको करेंगे, मीना को, क्लियर। m इज इक्वल टू आई एन ए स्क्वायर कर दो चलेगा, वैल्यू होगा सोल्व कर लेंगे, क्लियर। केस थर्ड मैंने कहा आपको ये दिया मैंने, बोलो क्लियर, ओके। और ये करंट गोइंग गया तो बताओ m इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये तो m इज इक्वल टू आई एन ए इंटू बी, वैल्यू होगी सोल्व हो जाएगा, क्लियर। अब अच्छा कब बन जाता है क्वेश्चन, जब एग्जामिनर मुझे बोलो इस तरह का पूछता है, बोलो आप अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्लियर, ओके। आपको बोले यदि एल लंबाई, क्लियर, ओके के तार, ठीक है, को मैंने कहा एक बोलो कोयल, क्लियर, ओके कोयल तार मैंने कहा तार से बोलो आपको मैंने कहा आर रेडियस वाली, क्लियर, कोयल, क्लियर, ओके बनाया जाता है, क्लियर, ओके। आर एल लेंथ वाले वायर से क्या बनाया जाता है, आर रेडियस की कोयल बनाई जाती है, क्लियर। तो मैंने कहा कोयल के कारण चुंबकीय आघूर्ण, क्लियर, ओके चुंबकीय आघूर्ण, तो मैंने कहा धारावाही, क्लियर, कोयल के कारण चुंबकीय आघूर्ण बोलो होगा, क्लियर। और आपको मैंने कहा फॉर्मूले सारे एल की फॉर्म में होंगे और आर की फॉर्म में नहीं होंगे, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैंने कहा इफ मैंने कहा फॉर्मेशन, क्लियर, ओके ऑफ आर रेडियस कॉइल बाई एल लेंथ वायर, क्लियर, एल लेंथ वायर, क्लियर, ओके। फाइंड आउट मैंने कहा मैग्नेटिक, क्लियर, ओके मोमेंट, क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैंने कहा करंट कैरिंग, क्लियर, ओके बोलो करंट कैरिंग कॉइल। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके। ऑप्शन सारे किस में होंगे, एल में होंगे, क्लियर। देखो एक मैं आपको अच्छे से करके बता रहा हूँ और अगला मैं विद ऑप्शन आपको एग्जाम में आया हुआ दूंगा, क्लियर। तो आप देखना मैं कैसे करता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि इसने ये कर दिया, क्लियर, एल लेंथ का क्या था, बोलो एल लेंथ का क्या था वायर, उसको कोयल में बदला, यही बोला ना। तो आप मुझे बताओ, मुझे तो कोयल का निकालना आता है, क्या करूंगा, मीना कर दिया, ऐसे कर दिया, बोलो आपको क्लियर, ओके। मैंने कहा अभी बताया यहाँ पर क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये ऑप्शन मुझे मिलेगा ही नहीं, मुझे आंसर किस में चाहिए, एल में। तो बताओ मैं एल और आर में रिलेशन निकाल सकता हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस एल लेंथ से ये बनाया तो एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। और होगा कि नहीं होगा, बोलो एल बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। बस हो गया काम अपना, अपने को पता चल गया एल बराबर 2 पाई आर। तो बताओ आर की जगह एल फॉर्म लिखना है तो क्या कर दूंगा, बोलो एल अपॉन 2 पाई, बस यहाँ पुटअप करूंगा आंसर आ जाएगा। बोलो आपको मैंने कहा एन आई और पाई, क्लियर, यहाँ लिखो एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, बोलो एन आई, क्लियर, ये पाई, ये एल स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कट हो गया। तो मैंने कहा एन आई, बोलो एन आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बताओ इसमें ऑप्शन कैसे आते हैं, बोलो क्लियर, एन आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, क्लियर, एन आई एल अपॉन मैंने कहा 2 पाई, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको एन आई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, क्लियर, ओके, एन आई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। देखो अगर आपको करना नहीं आता है ऑप्शन एक जैसे ही दिखेंगे, क्या इनमें से कौन सा राइट है, बोलो
पक्का बताओ कौन सा राइट है? हाँ, पहला। बोलो क्लियर और समझे। पहले बताओ, ये तीन जो मैंने करा है ये बिल्कुल इजी थे। अगर उसको थोड़ा अच्छा बनाना होगा तो पहले क्या बोलेगा, एल लेंथ से मैंने ये कोयल बनाई। क्लियर? अब एक मैं दूंगा, करोगे बोलो आप? ओके, नोट करना। ये सारे केस क्वेश्चन है, आपको अल्टीमेटली मीना को ध्यान रखना है। पहले बताओ, आज मैं ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ किस पे बेस्ड है? मीना। मैंने पहले ही कहा टॉपिक डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं मीना याद होना चाहिए। नेक्स्ट करो, ये तो नोट हो गया था ना। और समझे बोलो। स्क्वायर रेक्टेंगल समझते बोलो, आपका क्लियर? ओके। नेक्स्ट करूँ मैं, बोलो। ये तो तीन केस बताया। अब जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया वो तो अप्लाइड है कि भाई उसने मुझे डायरेक्ट आर की फॉर्म में ना पूछ करके एल की फॉर्म में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, एल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? ओके। हो गया? ओके। अब मैं एक दो में बोलो, करोगे?
ठीक है, एक ये एक और दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछे गए हैं, बोलो क्लियर। ओके, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आई पर एल बराबर 2 पाई आर, बोलो क्लियर। ओके, हो गया। टू में देखो ऑप्शन के साथ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, नंबर 2 एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। यदि एल लंबाई ओके, मैंने कहा कि तार यानी वायर को चित्रानुसार ओके कॉइल यानी कुंडली में बदला यानी चेंज किया जाता है, क्लियर। ओके, तो इस बने ओके कॉइल में धारा प्रवाहित करंट फ्लो करने पर चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर, मोमेंट क्या होगा। ओके, आपको डायग्राम भी दे रखा है साथ में, बोलो क्लियर। ओके, ये ए, बोलो क्लियर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका एन आई एल स्क्वायर अपॉन 8, दूसरा ऑप्शन है एन आई एल स्क्वायर अपॉन 4, तीसरा ऑप्शन है एन आई एल स्क्वायर अपॉन 16 और एन आई एल स्क्वायर अपॉन 32। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पहले बताओ इंग्लिश में लिखो, समझ गए। ओके, हाँ, सी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बोलो क्लियर। ओके, बस आपको एल और ए में रिलेशन निकालना है। एल बराबर क्या होगा यहाँ पर, अरे बोलो ए ए ए ए, एल बराबर 4 है, अरे बोलो समझे, फिर तो हो ही जाएगा ना। करंट फ्लो, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर है फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट, बोलो आपका करंट कैरिंग कोयल इफ, मैंने कहा कोयल फॉर्म बाय एल लेंथ ऑफ वायर, और वो कोयल का आपको डायग्राम दे रखा है, बोलो क्लियर। और ये ऑप्शन है, क्लियर। ओके, अरे सेकंडों में कर सकते हो। पहले बताओ मीना,
ओके मीना, ये मीना ए स्क्वायर आ गया। अब अपन ने देखा कि ऑप्शन तो ए में है ही नहीं, तो बताओ ए की जगह क्या लाना है, एल। उस एल वायर से ये बनाया है, बोलो क्लियर। ओके बताओ इस एल वायर से ये बनाया है, ये एल वायर था ओके जिससे ये बनाया है। तो ए तो एल बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो आप समझे। तो ए बराबर क्या होगा, एल बाई 4। बस इस ए को यहां रख देंगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, आई एन, बोलो बोलो एल स्क्वायर बाई 4 का, बोलो एल बाई 4 का स्क्वायर। तो एम इजिकल टू क्या आ गया, आई एन एल स्क्वायर बाई 16। और समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ मैंने 5 क्वेश्चन करा के क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया कि मीना एक फॉर्मूला कितने काम का है, बोलो वापस देखो। इतना तो मैंने करके पहले बताया केस में। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि वो कह रहा है कि आंसर मुझे एल की फॉर्म में चाहिए, तो एल और ए में रिलेशन पता होना चाहिए। एल लेंथ से ही मैंने ये बनाया डायग्राम, ये ए, खाली एक ए दिया तो सारे ए ही होंगे। ओके तो बताओ इसका मतलब इस एल से ये बना है, तो एल और ए में क्या रिलेशन होगा, 4 है। तो ए बराबर क्या होगा, एल अपॉन 4। तो यहाँ रख दिया तो आ गया फिर लोग। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में। मीना क्या काम किए समझ में आया, बोलो आपको। मीना को कब यूज करना समझ में आया, जब मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे करंट कैरिंग कॉइल में पूछे, बोलो क्लियर। तो आपको मीना मतलब ट्रिक बताई मैंने, एम इजिकल टू आई एन ए, और सारा खेल ए का है, बोलो क्लियर। क्योंकि ए वेरी करेगा कि बोलो कॉइल कैसी है। हमारे दिमाग में बचपन से कॉइल का मतलब यही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉइल ये भी दी जा सकती है, कॉइल ये भी दी जा सकती है, कॉइल ये भी दी जा सकती है, बोलो क्लियर। ओके अब आपको मैंने आपको मीना बताया। अब क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कि बोलो धारावाही कुंडली, क्लियर ओके। पर मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर, क्षेत्र में बोलो लगने वाला बल आघूर्ण, क्लियर, बल आघूर्ण। यानी मैंने अब आपको क्या लास्ट टाइटल लिखा रहा हूं, टॉर्क ओके ऑन, मैंने कहा करंट कैरिंग कॉइल, क्लियर, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके इधर देखो, जो मैंने टाइटल लिखा है वैसी सिचुएशन बनाता हूं। मुझे बताओ ये मैंने ले लिया, इधर देखो ये मैंने नॉर्थ और ये साउथ, बताओ इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया, और आ गया मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैं इसमें क्या रख दूं, करंट कैरिंग कॉइल, ये रख दिया मैंने करंट कैरिंग कॉइल, बोलो क्लियर। ये करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, बोलो हो गई करंट कैरिंग कॉइल। अरे हो गई कि नहीं हो गई करंट कैरिंग कॉइल। ओके अब इस पे क्या लगेगा, टॉर्क, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि करंट कैरिंग कॉइल का खुद का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर। और इन दोनों की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मुझे चाहिए टॉर्क, क्लियर ओके। और आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क 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 एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर से वो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो वहां पर आता P क्रॉस E, बोलो टॉर्क के केस में, और यहाँ पर आया है M क्रॉस B। मतलब जिसने वापस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ेगा तो मैग्नेटिक से कंपेयर करेगा, और मैग्नेटिक पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक से कंपेयर करते हैं। मेरे कहने का मतलब अदर ज्यादा कोई फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बताओ बीच में क्रॉस क्यों आया, क्योंकि फिजिक्स कहता है दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही वेक्टर मिल सकता है, बोलो क्लियर ओके। मैंने कहा इसको मैं एम बी साइन थीटा कर सकता हूं मैं, बोलो आपको क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा थीटा बोलो बिटवीन, मैंने कहा आपको एम एंड बी, बोलो क्लियर ओके। अच्छा अब आपको मैंने कहा कि एम क्या होता है, आप कहोगे एम तो सर मीना होता है ओके। इसका मतलब हुआ एम की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन होगी, और समझे ही समझे, एम की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन होगी। बोलो किसी भी कॉइल की डायरेक्शन बोलो हमेशा ए वेक्टर क्या होता है, कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होगा, कॉइल के
परपेंडिकुलर। तो आपको मैंने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो श्योर है ऐसे ही होगा। बोलो क्लियर? ओके। अगर मैंने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा तो बोलो ये ऐसे होगा, बोलो आपका एरिया वेक्टर। क्लियर? अगर मैंने परपेंडिकुलर रखा तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ समझना मेरी बात को। क्या टॉर्क हमेशा लगेगा? क्या नहीं। बोलो क्लियर? मैंने कहा यहाँ कंडीशन बनाता हूँ। पहले कंडीशन से पहले एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो। क्या मैं इस टॉर्क को एम रख दिया? क्लियर? क्या मैं अब बिना लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। बोलो इफ मैंने कहा इफ बोलो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। बोलो क्लियर? यानी थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर? यानी साइन 90 इज इक्वल टू बोलो 1। ओके। सबसे ज्यादा टॉर्क इसी कंडीशन में लगेगा। तो जो मैं बीना बोल रहा था वो बीना यही है। बोलो क्लियर? अरे मीना से बीना आई कि बीना से मीना आई? मीना से बीना आई। बोलो क्लियर? यानी आपको कहा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो कौन होगा? तो वो बीना होगा। BINA। क्या इसको मैं मैक्सिमम लिख दूंगा तो समझ आओगे? बोलो आपको क्लियर? क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बोलो क्लियर? अब आपको मैंने कहा इधर देखो, 3 केस बनते हैं। क्लियर? मैंने कहा आपको कॉइल पैरेलल टू बी। क्लियर? अगर मैंने कहा यदि बोलो कुंडली बी के क्या हो? समानांतर। क्लियर हो? बताओ कोई पैरेलल होगी तो एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर कोई के परपेंडिकुलर होता है। बताओ इस केस के अंदर आप मुझे बताओ एम और या मैं कहूं एम, बोलो ज्यादा बेटर ये कर दूं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। बोलो क्लियर? और समझे? तो आपको मैंने कहा एम इज परपेंडिकुलर टू बी, एक ही बात है। तो इस केस के अंदर टॉप मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि थीटा कितना हो गया? 90। तो टॉप मैक्सिमम लगेगा और वो क्या होगा? मैंने कहा लिख दूं डायरेक्ट बिना? अरे बिना। बोलो क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा केस सेकंड, यदि मैंने कहा इफ। क्लियर? ओके। क्या लिखा मैंने? इफ मैंने कहा कॉइल परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर? ओके। यदि कुंडली। क्लियर? ओके। मैंने कहा बी के लंबवत। क्लियर? लंबवत रखी हो। क्लियर? रखी हो। क्लियर? तो बताओ जैसे ही परपेंडिकुलर रखा नहीं और एरिया वेक्टर और बी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और पैरेलल होते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ये पैरेलल होते ही थीटा क्या हो जाएगा? 0। और थीटा 0 होते ही ये मिनिमम हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो बेस्ट कंडीशन मतलब टॉर्क मैक्सिमम तभी लगेगा जब कॉइल बी के क्या हो? पैरेलल। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके। और मैंने कहा तीसरा केस तो आप समझ गए होंगे। बोलो आपका केस थर्ड। इफ मैंने कहा बोलो आपका थीटा एंगल। ओके। थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी। बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको तो फिर तो आपका इफ थीटा हुआ 30। क्लियर? तो भी कर लेंगे। इफ थीटा हुआ 45 तो भी कर लेंगे। और इफ मैंने कहा थीटा हुआ 60 तो भी कर लेंगे। क्लियर? फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? एम बी साइन थीटा। क्लियर? ओके। या एन आई ए बी साइन थीटा। क्लियर? बोलो आपको पता है साइन 30 क्लियर की वैल्यू 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। क्लियर? तो टो इजिकल टू क्या हो जाएगा? ओके 1/2। क्लियर? एन आई ए बी। बोलो क्लियर?
ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो एम बी, मैंने कहा एम बी साइन 45, क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर या एन आई ए बी साइन 45, क्लियर। ओके, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो बताओ टो इजिकल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1/√2, बोलो एन आई ए बी, या बी ना लिख दो एक ही बात है, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर एम बी साइन 60, क्लियर, या मैं क्या लिख दूं एन आई ए साइन 60, क्लियर। और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्लियर। तो अपने आप ये क्या हो जाएगा √3/2, क्लियर। ओके, एन आई ए, मैंने कहा आपको बी, क्लियर। ओके, आई होप मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया। अल्टीमेटली बोलो आज 3 लॉजिक सिखाए मैंने, एक 2 करंट कैरिंग कॉइल से एक दूसरे पर जो बल लगता है और उसका डायरेक्शन, उसका नेचर कैसे निकालते हैं, और एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, और एक करंट कैरिंग कॉइल को बी में रख दे तो उस पर टॉर्क, क्लियर। और सब आपस में कनेक्ट थे। मीना से क्या निकाला, बीना, बोलो क्लियर। ओके, तो टॉपिक समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। ओके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीट में है, एक बार सोल्व करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर। बताओ, एक पेज में पूरा टॉपिक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे हाँ या ना। सबसे पहला पॉइंट वर्बली बता रहा हूँ, पहले बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद दो बार मैग्नेट अगर आर डिस्टेंस पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फिर अगर कोई चार्ज कैरियर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बोलो फील्ड में घूम रहा हो तो उसमें लगने वाला फोर्स क्यू बी बी साइन थीटा होता है। और अगर परपेंडिकुलर एंटर हुआ तो रेडियल घूमेगा, तो बोलो सर्कुलर घूमेगा तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर। ओके, फिर मैंने टाइम पीरियड रेडियस सब बताया, बोलो क्लियर। फिर मैंने आपको बताया कि कोई चार करंट कैरिंग वायर है वो बी में है तो उसमें फोर्स क्या होता है, क्लियर। उसके बाद मैंने बायो सावर्थ लॉ और उसका एक्सिस पोलो कॉइल की एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट पे बी निकालने का बताया, फिर एम्पियर लॉ और उसके 4 एप्लीकेशन बताए, और उसके बाद वो करंट कैरिंग कॉइल के अंदर फोर्स क्या लगता है और उसकी नेचर कैसा पता लगाते हैं, और एक मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल और एक टॉर्क एंड करंट कैरिंग कॉइल, ये हो गया पूरा चैप्टर। और समझे नहीं समझे, डिटेल से पढ़ना अलग चीज होती है, पूरा पढ़ने के बाद एक पेज में चैप्टर करना आना चाहिए, बोलो क्लियर। मैंने अभी पूरा वर्बली पूरा चैप्टर बोला आपको, और समझे स्मार्ट काम खुद को करना होता है, क्योंकि किसी के पॉइंट 10 हो सकते हैं, किसी के 15 हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसको क्या चीज याद नहीं रहती, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई बोलो। पूरा कल टेस्ट है तो पूरा चैप्टर वैसे ही पढ़ना ही आपको, तो पूरा पढ़ने के बाद स्मार्ट काम करना, बोलो क्लियर। और समझे समझे, मेरी जितनी कोशिश होगी मैं उतना घुमाऊंगा आपको टेस्ट में, आपको दिमाग लगाना है, बोलो क्लियर। और पूरा टाइम दिया करो टेस्ट में, अगर आपको 2.5 घंटे मिलते हैं तो एक एक मिनट आप यूज किया करो, बहुत सारे तो 1.5 घंटा किया मैं जाऊं, अरे क्या जाऊं, बोलो क्लियर। इतना गुस्सा आता है मुझे। मुझे एक बात बताओ, मेन एग्जाम में भी ऐसा करोगे क्या, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। आपको एक एक मिनट का यूज करना चाहिए, बोलो क्लियर। जो लॉजिक सिखाए गए क्वेश्चन उसी से सोल्व होते हैं, बस आप कितना दिमाग लगा पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बोलो क्लियर। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। किसी ने चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, टेस्ट सबको देना है, बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि टेस्ट ही मेन है। मैंने आपसे क्या कहा, एक आपका 2.5 घंटा बिताया हुआ आपको हमेशा आगे काम आता है, बोलो क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो ये।
हटा दूं मैं, बोलो क्लियर। ओके, टॉपिक आया समझ में, बोलो आपको।